जी नेक्स्ट आपके पास तीसरी जो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है निलपोटेंट एलिमेंट्स। निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? लेट R be a ring and A be an element of R। R आपके पास एक रिंग है और उसको आपने एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट को आप कहेंगे कि ये निलपोटेंट एलिमेंट है अगर आप इसकी कोई पावर लेते हैं और वो जीरो आ जाती है। ठीक है, उस एलिमेंट की पावर जीरो आ जाती है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा उसको हम इंडेक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल इसकी वो जीरो है। जीरो इज द निलपोटेंट एलिमेंट इन रिंग, क्योंकि जीरो की आप कोई भी पावर लेंगे, जैसे वन भी ले लेते हैं तो वो तो जीरो ही होगा। तो ये इसका जो लीस्ट पावर या इसका इंडेक्स है वो वन होगा। इसी तरह सिक्स इज द निलपोटेंट एलिमेंट इन Z12। तो सिक्स का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो 36 बनता है। उसको 12 पर डिवाइड करते चले जाए तो रिमाइंडर आपके पास जीरो आ जाएगा। तो 6 is the nilpotent element with index 2। A non-zero idempotent element cannot be nilpotent। जो idempotent elements होते हैं ना वो कभी भी आपके पास nilpotent नहीं हो सकते, और जो nilpotent होते हैं वो कभी भी idempotent नहीं हो सकते। जी फोर्थ रिजल्ट आपके पास है एन इंटीग्रल डोमेन डज नॉट पोजेस एनी नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट। जो इंटीग्रल डोमेन होगी उसके अंदर कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां पर अगर आप फील्ड की बात करें तो फील्ड के अंदर जो निलपोटेंट एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि जो फील्ड होती है वो इंटीग्रल डोमेन भी होती है, और इंटीग्रल डोमेन के लिए आपने ये रिजल्ट पढ़ लिया। इसका मतलब है कि यही सेम रिजल्ट होल्ड करेगा फील्ड के लिए भी। तो फील्ड के अंदर भी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो निलपोटेंट नहीं होगा। जी नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास है Zn के अंदर निलपोटेंट एलिमेंट निकालने का तरीका। A belonging to Zn is nilpotent if and only if for every prime divisor of M divides A। A को अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप Z12 की बात करते हैं तो Z12 में 0 से लेकर 11 तक एलिमेंट्स होते हैं। अब 12 के जो प्राइम डिवाइजर है वो कौन कौन से हैं? एक तो 2 12 को डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है, 5 नहीं करेगा। बस ये आपके पास दो ही इसके प्राइम डिवाइजर है। अब ऐसा नंबर तलाश करें जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो, तो 6 आपके पास आ जाएगा इसके जो Z12 के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक कोई और एलिमेंट तो ऐसा नहीं होगा जिसको दोनों ही डिवाइड करे। तो इट मींस इसके अंदर सिर्फ 6 और 0 दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं। मजीद इसको देख ले, अगर कोई होता है तो फिर वो भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो ये एक तरीकेकार है निलपोटेंट एलिमेंट्स को मालूम करने का। इसी तरह अगर आप Z20 ले लेते हैं, अब 20 के जो प्राइम डिवाइजर है वो आपके पास 2 है और 5 है। इसके अलावा कोई और प्राइम डिवाइजर नहीं है। तो 2 और 5 जो है ये किस किस को डिवाइड करेंगे? 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 को डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है Z20 के अंदर 10 जो है ये निलपोटेंट एलिमेंट आपको मिल गया। मजीद हम इसमें ये भी सीखते हैं कि निलपोटेंट एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है। अच्छा, उससे पहले एक और थ्योरम है कि इन अ रिंग विदाउट यूनिटी, जिस रिंग के अंदर यूनिटी नहीं होती ना उसके अंदर एवरी आइडेम्पोटेंट इज अ जीरो डिवाइजर। हर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो होता है वो जीरो डिवाइजर होता है, लेकिन वो निलपोटेंट नहीं होता। ठीक है, हर आइडेम्पोटेंट जीरो डिवाइजर होता है लेकिन वो निलपोटेंट नहीं होता।
अच्छा, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम आपको बता रहा है कि अगर आपने n की प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो फिर अगर आप नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं Zn के अंदर, तो उसका ये फार्मूला है आपके पास। तो अभी जैसे हमने बात की थी Z12 की, कि Z12 के अंदर सिर्फ एक ही निलपोटेंट एलिमेंट 6 है और 0 जो निलपोटेंट है वो एक ये वाला है। तो ये इसके अंदर दो निलपोटेंट एलिमेंट्स हमने देखे थे, नॉन जीरो 6 है और एक 0 है। अब हम Z12 के अंदर तादाद चेक करते हैं कि क्या वाकई ये दो ही है या दो से ज्यादा है। तो नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स इन Z12, तो Z12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाला फार्मूला मैं यूज करूंगा। ये थोड़ा सा इजी फार्मूला है। तो n जो है उसको आप बटे के ऊपर रखेंगे तो ये 12 है, बटे के नीचे आपके पास प्राइम फैक्टर्स 12 के आ जाएंगे, वो 2 और 3 है। तो 2 और 3 6 बनेंगे, ये 12 को डिवाइड करके तो 2 बन जाते हैं। तो इसका मतलब Z12 के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं, और वो हमने दुरुस्त तरीके से मालूम कर लिए, 0 और 6। इसी तरह हमने बात की थी Z20 की। तो Z20 के अंदर अगर आप निलपोटेंट एलिमेंट्स मालूम करना चाहते हैं, तो अभी जो तरीकेकार मैंने आपको बताया था उसके तहत आपने दो निकाले, 0 और 10। तो अभी इसको, इस रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लें। आप 20 को ऊपर रखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो नीचे रखे, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये भी डिवाइड होकर आपके पास 2 ही आ जाता है। ठीक है, मजीद इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो Z8 में देख लें आप। तो Z8 के अगर आप निकालना चाहते हैं, तो अभी आपने जो पीछे तरीकाकार सीखा है तो उसमें ये था कि इसके प्राइम फैक्टर्स लें, और इसका प्राइम फैक्टर 1 या 2, और Z8 के अंदर 2 जिस जिसको डिवाइड करता है उसको आप लेते जाए। अब 2 डिवाइड किसको करेगा, 2 को करेगा, 4 को करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। तो ये 3 एलिमेंट्स तो ये हो गए। तो इनकी तादाद निकालना चाहते हैं तो यही तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। 8 को ऊपर रखेंगे और प्राइम फैक्टर जो है उसको नीचे रखेंगे, तो ये 4 आते हैं। हाँ, 0 इसमें हमने मिस कर दिया, तो ये आपके पास Z8 के अंदर ये सारे के सारे निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं। अब निलपोटेंट एलिमेंट्स को आप देख लें, ये कभी भी आइडेम्पोटेंट नहीं होंगे। 2 का स्क्वायर ले तो 4 बनता है, कभी भी 2 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर ले तो वो 16 बनता है, तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 नहीं आया। 6 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास 4 आ जाता है। तो ये देख लें कि ये जो निलपोटेंट एलिमेंट्स है ये आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। R एक कम्यूटेटिव रिंग है और इसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है। देन इफ A इज अ यूनिट देन A इज नॉट निलपोटेंट। अगर A यूनिट होगा तो ये निलपोटेंट नहीं हो सकता। तो ये भी एक और आसानी पैदा होगी। जैसे हम Z8 के अंदर जो यूनिट्स है वो 8 के साथ रिलेटिव प्राइम होते हैं, तो रिलेटिव प्राइम 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7। तो ये इसके अंदर 4 यूनिट्स है Z8 के अंदर। तो देख ले आप, जो निलपोटेंट जो यूनिट्स है ना, उनमें से कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं बना। तो इससे अब दो चीजें आ गई, जो यूनिट होगा वो भी निलपोटेंट नहीं होगा, और दूसरा जो आइडेम्पोटेंट होगा वो भी निलपोटेंट नहीं होगा। जी, अगर A आपके पास एक निलपोटेंट एलिमेंट है तो 1 माइनस A यूनिट बन जाएगा। जैसे इधर आपने 2 लिया Z8 के अंदर, तो इसको अगर आप 1 माइनस 2 करते हैं तो इसमें अगर आप -1 बन जाता है। -1 को मॉड 8 में ले जाए तो वो 7 बनता है, क्योंकि इसको 8 में ऐड करेंगे। तो अब 7 देख ले आप, यूनिट है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास निलपोटेंट 4 है, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 बनेगा। -3 में आप 8 ऐड करेंगे तो वो 5 बनता है आपके पास, और 5 भी यूनिट है। तो इसका मतलब है कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट लेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो एक यूनिट बन जाएगा।
सिमिलरली सम ऑफ अ nilpotent एलिमेंट एंड अ यूनिट इज अ यूनिट। जैसे आप 2 को 1 में ऐड कर दे तो वो 3 बन जाएगा, वो एक यूनिट है। 4 को आप 1 में ऐड कर दे 5 बन जाएगा, वो एक यूनिट है। तो nilpotent को यूनिट में ऐड करने से आपके पास अगेन जो है वो यूनिट ही बनेगा। जी फर्दर इसमें कुछ चीजें, अच्छा ये nilpotents के जो रिजल्ट्स हैं, इनमें से कुछ रिजल्ट्स वो यहाँ पर मैंने राइट नहीं किए। अगर ए और बी आपके पास nilpotent एलिमेंट्स हों, ए और बी ये दोनों nilpotent एलिमेंट्स हैं, और nilpotent एलिमेंट्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग। कंडीशन क्या है कि ये nilpotent है कम्यूटेटिव रिंग के अंदर, तो उस सूरत में इनका जो सम होगा ए प्लस बी, ये भी nilpotent होगा। ठीक है, nilpotent एलिमेंट्स का जो सम होता है ए प्लस बी, सॉरी, ये nilpotent होगा। और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास nilpotent होगा। nilpotent एलिमेंट्स का सम भी nilpotent होता है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी nilpotent होता है। और इसके अलावा अगर ए तो आप nilpotent एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर कोई और एलिमेंट x मल्टीप्लाई कर देते हैं। x जो है ये nilpotent नहीं है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आपने उठाया रिंग में से, तो ये जो प्रोडक्ट इनका बनेगा वो भी nilpotent ही होगा। ठीक है, और अगर फोर्थ रिजल्ट ये है कि अगर a डॉट बी, मतलब a भी आपके पास nilpotent है, तो उस सूरत में जो बी ए होगा वो भी nilpotent ही होगा। बी ए जो है ये भी nilpotent होगा। तो ये भी, ये कुछ रिजल्ट्स थे, ये यहाँ पर मैं लिख नहीं सका, तो ये आपने याद रखने। ए और बी अगर आपके पास दो nilpotent एलिमेंट्स हैं तो उनका सम भी nilpotent होगा, उनका प्रोडक्ट भी nilpotent होगा। और एक nilpotent को किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो एलिमेंट बनेगा वो भी nilpotent होगा। ए बी अगर nilpotent है तो बी ए भी nilpotent